देखा जाए अभी पति को भी लेकर के उसने जो आरोप लगाया अपने पति पर, वो भी अभी साफ नहीं हो पाया है यहाँ पर। तो हम उसके पति को भी गलत नहीं बोल सकते अभी फिलहाल। मतलब एक सिर्फ पबजी गेम के पागलपन में वो यहाँ आई, ये कोई समझदारी नहीं है। अपना मतलब सब महिला को एक समझदारी भी, उनके अंदर एक समझदारी होनी चाहिए कि वो क्या स्टेप उठा रही है। क्या किया जाए? भाभी जी को वापस भेज दिया जाए? भाभी जी को वापस भेज दिया जाए। भाभी जी का भैया वहाँ परेशान है, हस्बैंड वैसे ही। तुमको सीमा हैदर की कहानी पर कितना भरोसा है? मुझे 1% भरोसा नहीं है इस कहानी पर। सर जासूस हो सकती है नहीं। अगर है होती तो यहाँ उसे इतने दूर आने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी और भी छुप के भी आ सकती थी। सिक्योरिटी इशू भी तो हो सकता है ना। पाकिस्तान से आ रही है, नेपाल से आई है, बताइए भी जा रहा है कि दुबई भी गई थी, 5 बच्चे लेके इतना ट्रैवल कर लिया बिना किसी के सपोर्ट के। बहुत बड़ा सबसे अजीब सीमा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, और वो भी किसी आप देश में आकर के मैच भी नहीं करता है कपल। वो कहाँ वो लड़का। हम लोग हमारी टीम के साथ हैं, और चूंकि आज मौसम काफ़ी ख़राब है बाहर, और कुछ प्लान किया था लेकिन वो हो नहीं पाया, तो हम चूंकि युवा पत्रकारों की एक पूरी टोली है, ये सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं। देश में 2 महिलाओं से जुड़े मुद्दे चल रहे हैं। एक तो ज्योति मौर्य पर आरोप है वो अपने पति को धोखा दे रही है। एक और महिला है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से चल के भारत आ गई है, तो धोखा उसने भी अपने पति को दिया है। लेकिन सीमा हैदर के समर्थन में एक बड़ी झुंड है, और ज्योति मौर्य के विरोध में बहुत बड़ा झुंड है। तो 2 महिलाएं और दोनों की अलग अलग कहानी, ये समझते हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। भाई विकास, 2 मिनट आपका चाहिए। आप बताइए कि एक महिला अपने पति को छोड़ के आई है पाकिस्तान से, तो उसको लोग कह रहे हैं नहीं यहीं रहनी चाहिए, भाभी हमारी। एक है ज्योति मौर्य, उसने भी अपने पति को धोखा दिया है, लोग ये कह रहे हैं वो किसी दूसरे के पास जाना चाहती है। तो ज्योति मौर्य इस मामले में लोग कह रहे हैं कि ये तो बेवफा है। ऐसा क्या मामला है भाई? वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इंडिया का जो मामला है, इसमें तो ये अपना भाई बेवफाई वाला केस घुसेड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तान से लाना थोड़ा सनी देओल वाली बात हो जाती है कि भाई भाभी लेके आए हैं पराए देश से, और यहाँ तो भाभी खुद ही चल के आई हैं पराए देश से, नेपाल रास्ते होते होते। तो वहाँ थोड़ा सा वो चीज़ है कि चलो दूसरे देश से आई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, भाभी अपनी। तुमको सीमा हैदर की कहानी पर कितना भरोसा है? मुझे 1% भरोसा नहीं है इस कहानी पर। 1% भी भरोसा नहीं है सीमा हैदर की कहानी पर। वो औरत अपना सब कुछ छोड़ के आई है भाई, 4 बच्चों के साथ आई है। ना बात पबजी की हो रही है, और मैं 2 बार एस प्लेयर रह चुका हूँ, बहुत पबजी खेला हूँ मैं बहुत मतलब लोगों से बात करी है मैंने देश विदेश में उनके साथ, लेकिन इतना ज़्यादा बन जाना कि भाई कोई अपने पति को छोड़ दे, 4 बच्चे लेके आ जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासकर आज के दौर में। कलयुग चल रहा है यार, आजकल कोई पड़ोसी को नहीं पूछ रहा, यहाँ पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे किसी कॉन्स्पिरेसी की। तो क्या किया जाए? भाभी जी को वापस भेज दिया जाए? भाभी जी को वापस भेज दिया जाए। भाभी जी का भैया वहाँ परेशान है, हस्बैंड वैसे ही। प्रिंस, ये बताओ ज्योति मौर्य के बारे में क्या लग रहा है आपको? बेवफा है कि ठीक कर रही है? नहीं, उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वरना वो तो गलत है ही। ज्योति मौर्य गलत है बिल्कुल। और ये जो सीमा आई है, सीमा हैदर, ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। वो किसी और का माल आ रहा है तो फिर से देने में क्या है? यार ये बताओ कि तुम्हारे घर का एक मामला है जो कि अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जाना चाहती है, उसमें तुम उस औरत को गलत ठहरा रहे हो। एक और औरत है जो अपने पति को छोड़ के तुम्हारे देश आ गई है, उसको तुम कह रहे हो वो ठीक है? क्योंकि वो धोखा दी है बिल्कुल, और यहाँ पे धोखा नहीं, यहाँ पे लव है। तो लव है और सन्नी देओल है वो गदर के, इसलिए प्रिंस साथ में। बताइए, नाम बताइए पहले। जूही तोमर। जूही जी, आप तो उनका इंटरव्यू भी करके आई थी सीमा का, और ज्योति पे भी बहुत सारी स्टोरी कर रही हो तुम ज्योति मौर्य के खिलाफ हो, मैं पहले दिन से जानता हूँ। मतलब तुम हो ना कि ज्योति ने गलत किया अपने पति के साथ। सीमा हैदर ने अपने पति के साथ सही किया, गलत किया, ये बताओ। सीमा हैदर ने भी अपने पति को धोखा दिया है। और जिस तरह से सीमा का एक बयान सामने आया था कि उसने, जब मैं इंटरव्यू ले रही थी तो उस दौरान उसने कहा था कि मेरा पति जो है मेरी इज्जत नहीं करता है, और मैं चाहती हूँ कि वो हर औरतों की इज्जत करे, और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उसका ऐसा बयान सामने आया था। तो देखा जाए अभी पति को भी लेकर के उसने जो आरोप लगाया अपने पति पर, वो भी अभी साफ नहीं हो पाया है यहाँ पर। तो हम उसके पति को भी गलत नहीं बोल सकते अभी फ़िलहाल। लेकिन इस मामले में मैं जैसे देख रहा हूँ कि ज्योति मौर्य के खिलाफ हैं लोग, बहुत बड़ा तबका, वैसे ही सीमा भारती के साथ में देख रहा हूँ, सीमा क्या हैदर के साथ देख रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो चूंकि पाकिस्तान से आई है तो भारत की बहू हो गई अब ये,
और सन्नी पाजी नल का उखाड़ ले आए थे और ये भाई साहब लड़की लेके चले आए हैं, तो बड़ा अच्छा हुआ है। बहुत बड़ा तबका इसके समर्थन में। देखिए वहाँ के अगर मैं एरिया की बात करूँ तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम लोग रह रहे हैं, तो अभी अगर देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है सीमा हैदर को। अब ये जो है किस वजह से समर्थन मिल रहा है, जैसे कि कई बार होता है ना कि हमारी कम्युनिटी मुस्लिम है, हम भी पाकिस्तान में हमारे भी कई लोग रहते हैं, इस वजह से मिल रहा है। कई लोग उसको 500 की नोट दे रहे हैं शगुन में, उसे देखने आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे गिफ्ट्स, और यहाँ से ही नहीं, इनफैक्ट दूर दराज से आ रहे हैं, फरीदाबाद से लोग आ रहे हैं, गाजियाबाद से लोग उसे देखने जा रहे हैं। तो इतना एक प्रेम उमड़ रहा है वो जो पाकिस्तान से आई है और जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पासपोर्ट भी मिले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पासपोर्ट मिले हैं, फ़ोन्स मिले हैं उसके तुमको इस पास। कहानी पे कितना यकीन है कि वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है PUBG खेलते हुए उसको प्यार हो गया और आ गई? पबजी खेलते हुए प्यार हुआ, और दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए तो ये दिलबरो मूवी आपने देखी होगी, ऐसा लग रहा है कहीं उसी कहीं पार्ट 2 ना बन जाएगा। ऐसी कहानी है जिस पे मतलब यकीन हो जाता बड़ी आसानी से, और लेकिन ये कहानी जितनी आसानी से आदमी समझ जाता है उतना ही मुश्किल है। एक अगर साधारण देखा जाए कामकाजी तो महिला। अगर देखा जाए इस पूरे उसमें जिस तरह से सीमा के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, उसका पति उसे कहीं पे भी अगर वो रो भी रही है तो आप देख रहे होगे कि उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मीडिया के सामने उतना बोल नहीं पा रहा है, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बट सीमा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, और वो भी किसी आप दूसरे वो देश कह रही में है, मैं आकर के, कराची की रहने वाली हूँ, कामकाजी महिला ये हूँ, एक पढ़ी बहुत लिखी भी बड़ा नहीं। सवाल खड़ा करता है। सर मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए, अब आ ही ये गई हैं भाभी तो। के समर्थन में है, सीमा भाभी के समर्थन में। नाम बताओ आप अपना। सर साक्षी। साक्षी, ज्योति मौर्य के खिलाफ हो ना तुम? सर ज्योति मौर्य के खिलाफ भी हूँ, लेकिन अब इस कुछ हो कि नहीं ज्योति मौर्य के खिलाफ? तो कैसे सीमा का कैसे समर्थन कर रही है तुम? सर अब पाकिस्तान से आ गई तो रख लें। सर ये नहीं मैं कह रही हूँ कि रख लें, लेकिन अब अगर आ गई हैं तो दो, या तो फिर वहाँ उन्हें भेज दें या फिर कुछ तो समाधान बाबू, ये निकालें। बता, जब वो तू मुझसे उस दिन कह रही थी कि ज्योति मौर्य अपने पति के साथ गलत कर रही है। हाँ, तो ये सीमा कर रही है ना? के साथ गलती कर रही है, लेकिन तूने कहा कि सीमा को रखना चाहिए। लेकिन उसके पीछे की वजह भी तो जाननी चाहिए, वो यहाँ क्यों आई, क्या है वजह? वो आप उनसे या फिर आप उनसे पूछें। तुमको क्या लगता है क्या वजह, किस लिए आ गई वो? सर एक तो कामकाजी महिला, जैसे मैं भी मैम ने बताया कि कामकाजी महिला है, तो कॉन्फिडेंस उनमें इतना है, तो उन्होंने सोचा होगा कि क्या पता मैं वहाँ जाके एक अपना एक नया जीवन शुरू कर पाऊँ, एक अपने बच्चों को लाइफस्टाइल अच्छा दे पाऊँ, तो शायद इसलिए भी कुछ सपनों का बाहर सचिन ने उनको लगा होगा बता एक दिया अच्छे होगा। देश में जाएंगे। हाँ, उन्हें लगा होगा कि पाकिस्तान में वो मतलब एक तो आपको पता है अर्थव्यवस्था वहाँ की खराब हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा महंगाई में भी चरम पे है, तो शायद इसलिए भी सोचा होगा कि वहाँ जाकर मैं अच्छा लाइफस्टाइल जी सकूँ। और अच्छा, रही तुमसे बात, एक सवाल हम पूछ रहे हैं, हाँ ना में जवाब देना, ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ज्योति मौर्य गलत है कि सही है? ज्योति मौर्य गलत है, लेकिन अच्छा रुक, हो गया, हाँ ना गलत है। और ये सीमा भाभी? सीमा भाभी और सिमिलर है, लेकिन सीमा भाभी ने अभी अपने जो उनके पति ने जो क्या जो सीमा निजी भाभी मतलब मामला ठीक है? निजी मामला जो क्या ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। मनीषा, तुमको दोनों ही मामले पता है? हाँ पता है। इनके बारे में बताइए आप। सीमा हैदर के बारे में आपकी क्या राय है? उनको देश में रहना चाहिए या उनको देश छोड़ के जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो उन्हें नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। अच्छा, क्यों बबू? मेरे हिसाब से मतलब एक सिर्फ पबजी गेम के पागलपन में वो यहाँ आई, ये कोई समझदारी नहीं है। अपना मतलब सब महिलाओं को एक समझदारी भी होनी, उनके अंदर एक समझदारी होनी चाहिए थी कि वो क्या स्टेप उठा रही हैं, उस स्टेप को देखते हुए उन्हें ये फैसला उठाना चाहिए था, और स्टिल वो बिना सोचे समझे इतना बड़ा स्टेप उठा के यहाँ पे आ गई और गैर कानूनी तरीके से रहने भी लग गए अपने 4 बच्चों के साथ, और अपने पति को उन्होंने तलाक देने का भी फैसला बच्चे कर अगर लिया। वो वापस गई पाकिस्तान में, तो जिस तरह का देश है वो तो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे उसको। हाँ, तो सर मैं इसलिए तो कह रही थी कि उन्हें रहना चाहिए, महिला है वो भी चीज़ तो समझनी चाहिए ना, अब आ गई है तो कुछ सोच के ही आई, उन्हें प्री प्लानिंग तो होगी पूरी। तुमको लगता है ना पाकिस्तान किस तरह का देश है? हाँ ये तो मुझे पता है, पर उसने अपने पति के साथ भी तो गलत किया ना। ना कुछ तो कहीं तो सर अपना ढूंढेगी ना, कहीं तो आ गई इसलिए। ठीक है, साक्षी बहुत डिप्लोमेटिक बातचीत कर रही है, कभी किसी के समर्थन में कभी किसी को विरोध नहीं। आपको पता है ज्योति मौर्य भी और सीमा हैदर भी। ज्योति मौर्य को जो लोग गलत बता रहे हैं वही लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर ने बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से तो ये देश की सिक्योरिटी का इशू है सीमा हैदर वाला, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करके आ गई बिना किसी की सपोर्ट के नेपाल, इतनी आसानी से, और बताया जा रहा है कि उसको 5 भाषाएं भी आती हैं, भाई भी उसका आर्मी वगैरह में है पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और दूसरी बात,
अगर बोलना नहीं चाहिए, मैच भी नहीं करता है कपल वो, बिल्कुल नहीं करता, वो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ वो लड़का, लेकिन प्यार अंधा भी तो होता भाई, हाँ ये भी कह रहे हैं लोग कि प्यार तो अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, लेकिन सिक्योरिटी इशू भी तो हो सकता है ना। पाकिस्तान से आ रही है, नेपाल से आई है, बताइए भी जा रहा है कि दुबई भी गई थी, 5 बच्चे लेके इतना ट्रैवल कर लिया बिना किसी के सपोर्ट के, एक बहुत बड़ा सवाल सबसे है। अजीब बात यह है कि वो महिला दूसरे देश में आके इस कॉन्फिडेंस में है, उतना कॉन्फिडेंस तो उस लड़के में नहीं है जो वहाँ यहाँ का वासी है। हाँ, वो मीडिया में भी ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, और वो सारे सवालों के जवाब ज़्यादातर वही दे रही है, सीमा हैदर। तो मेरे हिसाब से जांच होनी चाहिए। अगर जांच में पता चलता है कि हाँ वो लड़की रियल है, मतलब सच्चा प्यार करती है और किसी भी मतलब साजिश के तहत नहीं आई है, तो कोई दिक्कत नहीं रहे। हमारे भारत में हमने तो काफ़ी लोगों को पनाह दी है।